लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर ए टेलीस्कोप हम बात करते हैं। मान लो टेलीस्कोप में हमारे पास इस तरीके से लेंस है जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है, और यहाँ पर हम देखना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से हमारे पास इमेजेस बनती है। देखो टेलीस्कोप में बहुत दूरी से इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमारे पास इस तरीके से लाइट्स आती हैं, और आइडियली तो वो फोकस पे जाकर के इस तरीके से कन्वर्ज हो जानी चाहिए थी, लेकिन फोकस पे वो नहीं, हमें एक पॉइंट इमेज नहीं मिलती है। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से मुझे एक मैक्सिमा देखने को मिलता है, इस तरीके से, है ना। डिफ्रैक्शन यहाँ पर होगा। ये किसके कारण हो रहा है, कोई सोर्स हमारे पास यहाँ पर मान लो S1 जो इनफाइनाइट पे है, वैसे तो होने में तो इनफाइनाइट पे है वो, लेकिन ठीक सामने है इस जगह पे S1, उसके कारण। सिमिलरली मेरे पास और एक सोर्स हो सकता है, लेट्स से अगर और एक सोर्स यहीं पर है, उसके कारण मेरे पास जो मैक्सिमा का यहाँ पर ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से आ जाता है, ऐसा, है ना। थोड़ा सा ही उसमें मेरे को चेंज देखने को मिलेगा। अब क्योंकि पॉइंट इमेज नहीं बन रही है तो हम इसको देख नहीं सकते। देखो अगर यहाँ पे पॉइंट इमेजेस बनती अलग अलग तो मैं बोल देता यार ये अलग अलग पॉइंट इमेजेस है, मेरे को तो क्लियरली दिख रही है। लेकिन मुझे वास्तविकता में क्या दिखता है, यहाँ पर एक ने ये बनाया होगा, दूसरे ने ये बनाया होगा, तो टोटल मुझे कुछ इस तरीके से इनकी इंटेंसिटी दिखेगी। मैं बोलूँगा मुझे तो बस ये इंटेंसिटी पूरा एक ब्राइट स्पॉट दिख रहा है। तो अगर ये इमेजेस पास पास हैं, ये मैक्सिमा दोनों पास पास होंगे तो मुझे वो एक ही चीज़ दिखेगी। तो ये दो अलग अलग ऑब्जेक्ट होते हुए भी मैं उनको अलग अलग नहीं देख पाऊंगा, तो मैं बोलूँगा मैं इनको रिजॉल्व नहीं कर सकता, ये क्लियरली रिजॉल्व नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ क्राइटेरिया आता है कि भाई इन दोनों मैक्सिमा के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। देखो वो डिस्टेंस हम इस तरीके से देखते हैं कि अगर एक का जो फर्स्ट मिनिमा है एटलीस्ट दूसरे का मैक्सिमा उतनी दूर होना चाहिए ना, तो दूसरे का जो मैक्सिमा होगा वो इस तरीके से आना चाहिए। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पर मेरे पास ये रिजॉल्व हो गए हैं। एक का जो मिनिमा था दूसरे के लिए वो मैक्सिमा है, ठीक है। ये हमारे पास क्राइटेरिया आ गया। एक मेरे पास ये देखो सोर्स 1 के कारण था, ये वाला मेरे पास ब्लू वाला सोर्स 2 के कारण है। यहाँ पे लिखते हैं दिस इज सोर्स 2, दिस इज मैक्सिमा ऑफ सोर्स 1। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास आना चाहिए कि भाई ये वाली जो वैल्यू है, अच्छा ये कितनी होगी हमारे पास। देखो इसके कारण ये जो एंगल आता है वो कितना आता है, ये वाला जो एंगल हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 1.22 लैम्डा अपॉन डी। दिस इज इक्वल टू ये जो हमारे पास थीटा है, थीटा की वैल्यू होती है 1.22 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी, जहाँ पे डी इस लेंस का डायमीटर है। अच्छा ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस कोई बता सकता है। इनफाइनाइट से रेज आ रही थी, कहाँ पर जाके हमने स्क्रीन रखनी चाहिए, तो ये डिस्टेंस होता है हमारे पास फोकस के बराबर, दिस इज फोकस के बराबर। तो इस केस में तो हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास अगर ये एंगल थीटा है, इन दोनों के बीच में भी मिनिमम एंगल थीटा होना चाहिए। मेरे पास सोर्स 1 वहाँ था, सोर्स 2 यहाँ कहीं पे होगा, S2 इस तरीके से। हम क्या बात करते हैं, टेलीस्कोप से किसी एक, इस तरीके से आप देखो हमें कोई छोटा सा सैटर्न दिख रहा है और उसके आसपास कोई अलग अलग चीज़ है, उन दोनों को अगर मुझे अलग अलग देखना है तो उनके बीच में एंगुलर सेपरेशन मिनिमम इतना होना चाहिए। तो यही हमारे पास रेजोल्यूशन आ जाता है। थीटा की वैल्यू कितनी आती है, थीटा मिनिमम होना चाहिए 1.22 लैम्डा अपॉन डी के बराबर। यही होता है हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। और इसी का इन्वर्स कर दो तो आ जाती है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर, वो हो जाता है 1 अपॉन थीटा मिनिमम, उसकी वैल्यू आती है d अपॉन 1.22 लैम्डा। तो अगर हमें ज़्यादा रेजोल्यूशन चाहिए, है ना, ताकि हम ज़्यादा दूर की चीज़ों को अलग अलग क्लियरली रिजॉल्व कर पाए। मान लो 2 तारे हैं, वो बहुत दूर है तो बहुत हमें पास में दिखाई देंगे, उनके बीच का एंगल मुझे बहुत ही कम दिखाई देगा, लेकिन फिर भी उसकी सेपरेट इस तरीके से इमेज बना पाऊँ, उसके लिए मुझे ये डी की वैल्यू बहुत बड़ी चाहिए। तो बहुत बड़ा मुझे टेलीस्कोप बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका, है ना। तो इस तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि अगर हमें टेलीस्कोप का रेजोल्यूशन बढ़ाना है तो क्या करेंगे। देखो भाई उसके लिए मैं वेवलेंथ तो नहीं चेंज कर सकता, वो तो तारे से ही आ रही है, तो मुझे सिर्फ डी के साथ ही करना पड़ेगा चेंजेस, डी मुझे बढ़ाना पड़ेगा। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर माइक्रोस्कोप। तो देखो इसमें क्या होगा,
हमारे पास माइक्रोस्कोप है और हम चेक करना चाहते हैं कि मेरे पास मिनिमम डिफरेंस कितना हो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, जिसको मैं रिजॉल्व कर पाऊँ, जिसको मैं क्लियरली देख पाऊँ। देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो समझो यहाँ से लाइट रे ऐसे जाएगी और फिर यहाँ कहीं पे एक इमेज बननी चाहिए थी, तो हमारे पास एक स्क्रीन होनी चाहिए। यहाँ पर मैं पहले इस तरीके से एक स्क्रीन बना देता हूँ, ये रही वो स्क्रीन। एक्चुअली स्क्रीन नहीं होती है, यहाँ पे कुछ तो रियल इमेज बनती है, फिर दूसरा लेंस होता है, उससे हम चीज़ें करते हैं। लेकिन फर्स्ट इमेज को ही मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा होगा। देखो हमारे पास ये जो फर्स्ट सोर्स है इसको मैं बोल दूंगा दिस इज S1, ये है हमारे पास सेकंड सोर्स, उसको मैं बोल दूंगा S2। S1 के कारण मेरे पास इस तरीके से कुछ पैटर्न बनेगा, टडा 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 टडा, ये बन गया। दिस इज बिकॉज ऑफ S1। इसका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो कहाँ पर है, वो यहाँ पर है हमारे पास, दिस इज S1। ठीक, उसके बाद मैं S2 के कारण जो मेरे पास बनेगा वो कहीं यहाँ जा कर के बना चाहिए, मिनिमम यहाँ बनना चाहिए ना। अगर उसका मैक्सिमा यहाँ बनेगा तो मैं बोलूँगा मैंने क्लियरली देख लिया उसको। अगर उससे पास इधर कहीं यहीं पे मैक्सिमा बन जाएगा तो ये दोनों ब्लर्ड इमेज बनेंगी, मेरे को कुछ दिखेगा नहीं, वो स्पॉट मर्ज हो जाएंगे। तो मेरे पास S2 के कारण बनना चाहिए यहाँ पर मैक्सिमा बिकॉज ऑफ S2, इस तरीके से वो बनना चाहिए, है ना। ठीक है, अब इसमें मुझे एक चीज़ पता चलती है कि ये मेरे पास जो डिस्टेंस है ये इमेज के बीच में मिनिमम डिस्टेंस इतना होना चाहिए। क्या मैं इस डिस्टेंस को जानता हूँ? ये जो एंगल थीटा है, थीटा की वैल्यू पता है मुझे 1.22 लेम्डा अपॉन डी के बराबर होती है। तो क्या मैं ये वाला डिस्टेंस बता सकता हूँ, है ना। इसको मैं बोल दूंगा, इसको लेट से मैं बोलता हूँ मिनिमम सेपरेशन बिटवीन इमेजेस, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। हमें ये वाला डिस्टेंस पता करना है, तो ये डिस्टेंस मैं कैसे पता कर लूँ। देखो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोलता हूँ वी जो इमेज का डिस्टेंस होता है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी वी इंटू टैन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 1.22 लेमडा अपॉन डी। ठीक है, ये वाली चीज़ मेरे को पता चल जाती है कि भाई मेरे पास इमेजेस के बीच में कम से कम इतना डिस्टेंस तो होना चाहिए। अगर इमेजेस के बीच में इतना डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। देखो ये है हमारे पास u, हमारे पास यहाँ पे इतना डिस्टेंस होना ही चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए, इन दोनों की हाइट, ये देखो हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट हो गया, इनके बीच में हमारे पास मैग्निफिकेशन वाला रिलेशन है। तो यहीं से मैं बोल सकता हूँ इसका मतलब मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट सोर्स, है ना, ये वो S1 और S2 ही है हमारे पास, विल बी इक्वल टू v इंटू 1.22 लेमडा अपॉन डी। ये जो भी हमारा आया था डिवाइड कर दो उसको मैग्निफिकेशन से। अच्छा, मैग्निफिकेशन खुद होता है v अपॉन यू के बराबर, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है दिस इज इक्वल टू m की जगह रख दूंगा v अपॉन यू, तो ये तो है मेरे पास 1.22 लेमडा u अपॉन डी के बराबर आ जाएगा। और एक चीज़ देखो, माइक्रोस्कोप में हमारे पास ये जो u की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली f के बराबर होती है ना, क्योंकि हम इसकी बहुत बड़ी रियल इमेज बनाना चाहते हैं इसलिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा u इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू f के बराबर, तो ये जो वैल्यू बन जाती है ना, यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इसको मूव करते हैं थोड़ा सा, इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.22 लेमडा f अपॉन डी। ये हमारे पास वो डिस्टेंस आता है इन दोनों के बीच में जो मिनिमम होना चाहिए, उसको हम रिजॉल्व कर पाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट उन दोनों के बराबर आ गई और बीच में आ गई तो फिर मैं उसको रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा। अब इसी को लिखने का और एक तरीका होता है, उस तरीके में क्या बात करते हैं हम, यहाँ से जो एंगल सबटेंड किया है ऑब्जेक्ट ने, है ना, ये वाला एंगल, अगर इसकी वैल्यू बीटा के बराबर है तो मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, डायमीटर विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स f इंटू टैन बीटा, या फिर अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाती है 2f टैन, या फिर इसी को आप लिख सकते हो अप्रॉक्सीमेटली। देखो टैन बीटा को आपको लिख देना है साइन बीटा, क्यों लिखना है वो भी मैं भाई बताता हूँ, 2f साइन बीटा मैं इसको लिख सकता हूँ। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो यही वैल्यू को मैं यहाँ पे रख दूंगा और मेरे पास वैल्यू आती है मिनिमम सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट, उसकी जो वैल्यू आ जाती है वो जाती है 1.22 लेमडा f अपॉन डी की जगह रख देता हूँ 2f
साइन बीटा, और यहाँ f से f कट जाता है, इसकी वैल्यू आ जाती है 1.22 लेमडा अपॉन 2 साइन बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है कि भाई मिनिमम सेपरेशन ऑब्जेक्ट्स के बीच में इतना होना चाहिए। और एक चीज़ समझो, यहाँ पर अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच में जो मीडियम होता है वो कई बार कुछ मीडियम यहाँ पे लगा दिया जाता है। मान लो उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है। यहाँ पर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू की वैल्यू के बराबर। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला हमारे पास मॉडिफाई हो जाता है। दिस विल बिकम 1.22 लेमडा अपॉन 2 म्यू साइन बीटा। बस आपसे यही सवाल पूछा जाएगा कि मिनिमम सेपरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितना होना चाहिए, या फिर मिनिमम सबसे छोटी ऑब्जेक्ट को जो आप देख सकते हो माइक्रोस्कोप से, उसका फॉर्मूला आपके पास किया जाता है। अगर आपसे रिजॉल्विंग पावर की बात की जाए, रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली इसका इन्वर्स हो जाएगा। रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू आ जाएगी, रिजॉल्विंग पावर विल बी इक्वल टू 2 म्यू साइन बीटा अपॉन 1.22 टाइम्स लेमडा। एग्जैक्टली इसका इन्वर्स आ गया। अच्छा, ये जो म्यू साइन बीटा है उसको हम क्या बोलते हैं? म्यू साइन बीटा, ये होता है हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर। इसको न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं, न्यूमेरिकल अपर्चर। ये चीज़ हम हमारे ऑप्टिकल फाइबर में भी न्यूमेरिकल अपर्चर देख चुके हैं, वहाँ पे भी साइन बीटा ही हमारे पास न्यूमेरिकल अपर्चर होता था। म्यू की वैल्यू मीडियम था इसलिए 1 होती थी। तो दिस इज इट, यही है हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर ए माइक्रोस्कोप। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से कोर्स जेईई मंथ का, और उसमें हमने 40 दिनों में पूरी की पूरी फिजिक्स को, ऑल द कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ कवर कर लिया है कलरफुल ग्राफिक्स के साथ में। ऐसा कोर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, और ये फुल सिलेबस कोर्स है, आप इसमें देख सकते हो हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है, तो अच्छे से आपका रिविजन हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पर, और लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय द वे, आप कलरफुल नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है। वो वहीं पे जाना, आपको कोर्स पेज पे वहाँ पे होगा एक बटन, डाउनलोड फ्री पीडीएफ, आई थिंक फर्स्ट बटन ही है, और वहाँ से आप सारी की सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, उनको प्रिंट करवा लो, लास्ट मिनट में रिविजन हो जाएगा। साथ में व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आई विश यू ऑल द बेस्ट।